मैं हूं YGS और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के गैस पेपर को क्लास 9 के। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गैस पेपर है यानी कि जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिनाउंड स्कूल और कोचिंग सेंटर्स के प्रीलियम पेपर्स या उनके गैस पेपर से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, यानी कि ये देखते हुए कि किसके चांसेस ज्यादा हैं बोर्ड में लगने के। और ये मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के। तो अब मैं इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और भी सजेशन दूंगी कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो प्लीज उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और अगर याद है तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आप जरूर फोकस करिएगा। एटलीस्ट 6 ब्रांचेस जो है वो आप डेफिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लिएगा। फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज को आप पढ़ेंगे, और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जो है वो इनके यूनिट्स वगैरह इन तमाम चीजों को, डेफिनेशन को और इसको डिफरेंशिएट की तरह भी जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा, यानी डेफिनेशन भी आ सकती है और डिफरेंशिएट भी आ सकते हैं। फिर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ इररेगुलर सॉलिड, ये क्वेश्चन भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लिएगा। चैप्टर 2 में हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस, और उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस हैं। इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी के टॉपिक को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अब चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको आप लॉन्ग में प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन का पहला और दूसरा लॉ यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। थर्ड लॉ की भी स्टेटमेंट कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड आपने एक्सप्लेनेशन के साथ प्रिपेयर करना है। फिर इसके अलावा हमारे पास इनर्शिया हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा जो है वो इनके बारे में यानी कि जिसे हम शॉर्ट नोट कहते हैं उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें आता है हमारे पास टॉर्क, उसकी यूनिट वगैरह, इसको देख लीजिएगा, और स्टेट एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो आप फोकस कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इररेगुलर बॉडी, इस क्वेश्चन को भी आप जो है वो लॉन्ग में प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं हुक्स लॉ, पास्कल लॉ, ये वो हमारे पास लॉज हैं जिनकी आप स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों ही करेंगे, और इनकी जो हमारे पास जिस लॉ की भी हम जो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो जितने भी लॉज हैं उनकी जो जो डेरिवेशन है, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, इनकी डेरिवेशन ड्राइव होती हैं, तो इनको भी जरूर फोकस कीजिएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट मशीन लॉन्ग में प्रिपेयर कीजिएगा। चैप्टर 6 से जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ अर्थ की जो है वो आपने डेरिवेशन करनी है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 7 में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, दोनों ही कर लिएगा, ओके। इसके अलावा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको भी प्रिपेयर करना है। चैप्टर 8 में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको जो है वो आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और टाइप्स ऑफ एनर्जी का जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा लॉन्ग में। चैप्टर 9 में लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद देयर डेरिवेशंस, जो इनके फॉर्मूले ड्राइव होते हैं या इक्वेशन ड्राइव होती है वो उसके साथ जो है वो इसको आप प्रिपेयर करिएगा। तो ये है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल न्यूमेरिकल्स, मीन यू प्रैक्टिस ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज एंड योर सेल्फ असेसमेंट एंड योर बुक एक्सरसाइज, सॉल्व बुक एक्सरसाइज जो होती है वो भी आप करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।